जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्याओं को काटना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया था कि सर संख्याओं को काटने के ऊपर से एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे डाउट हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई हैं, शायद उन वीडियोस में आपको कुछ डाउट है, इसलिए आप लोगों ने कमेंट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे कि इस तरह की अगर कोई संख्याएं आ जाएं तो उनको हमें कैसे काटना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए 4 अंकों की संख्या को हमें 2 अंकों की संख्या से काटना है। यहाँ पर भी इसी तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं, इनको हम काटना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसका कुछ थोड़ा सा बेसिक जो है उसको समझते हैं, ताकि आपको आगे के जो सवाल हैं इनमें समस्या ना आए। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है कि भैया 20 में हमें 2 से काटना है। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान है, आप काट लेंगे, लेकिन समझने के लिए मैंने यहां पर आपको लिखा है। ठीक है, कैसे काटना कैसे है, सबसे पहले नीचे वाली ये जो संख्या है इसको आप जिस संख्या से काटेंगे उसी से आप इसको काटेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 एकम 2, और यहाँ पर आप कैसे काटेंगे 2 एकम 2 और 0। मतलब कि अगर आपने इसको 2 से काटा है तो ऊपर भी आप 2 से ही काटेंगे। ठीक है, अगर कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे को यहाँ से 2 से काट दिया, अगर यहाँ पे 30 है तो उन्हें यहाँ पर 3 से काट दिया। ठीक है, तो ये ऐसा अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जिस संख्या से आपने नीचे काटा है उसी से ऊपर काटेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 45 और यहाँ पर है 2, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर कर देंगे 2 एकम 2 और यहाँ पर 5 से काट देंगे, 5 नाम 45। तो भैया ये तो गलत हो गया। आपको कैसे काटना है, 5 से अगर नीचे काट रहे हैं तो ही 5 से ऊपर काटेंगे, नीचे 2 से काट रहे हैं तो ऊपर भी 2 से ही काटेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि अब आपको एक चीज और याद रखना है कि काटने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये संख्याएं किस संख्या से कटेंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको पता ही नहीं है कि ये काय से कटेगा, ये काय से कटेगा। आपने इसको 2 से काट दिया, पता चल रहा है ऊपर वाली जो संख्या है वो 2 से ही नहीं कट रही है। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, कुछ चीजें याद करना पड़ेंगी, वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी, ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो उसके लिए क्या रूल है, संख्या का इकाई अंक। ठीक है, संख्या का कोई भी संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए 500 है, अगर इसका इकाई का अंक क्या हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, ठीक है, 6 हुआ, 10 हुआ, इस टाइप से अगर कोई भी संख्या है इकाई का अंक, तो वो संख्या काय से कटेगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन संख्याएं 2 से कट जाएंगी। देखिए ये भी कट जाएगी, यहाँ पर 0 है ये भी कट जाएगी, यहाँ पर 8 है ये भी 2 से कट जाएगी, ये 4 है 2 से कट जाएगी, यहाँ पर 8 है ये भी 2 से कट जाएगी। मतलब जिन जिन के इकाई के अंक 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से हैं, वो संख्याएं काय से कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया 2 से कटने का रूल। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं कोई संख्या 3 से भी कटेगी, तो 3 से कटने का क्या रूल है, तो 3 से कटने का रूल ये है कि संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और जो संख्या आएगी उसे आप भाग दीजिए। 3 से अगर भाग चला जाता है तो संख्या कट जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या है, देखिए ऐसे मानते हैं 432, ये कोई संख्या है, हमें पता करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो कैसे करेंगे, जोड़ लीजिए। देखिए 4 + 3 + 2 अंकों को जोड़ना है, 4 और 3 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। अब 9 में आप 2 से भाग देकर देखिए कितनी बार जाएगा, 9 से 9 में 3 से चेक करना है, तो 9 में आप 3 से भाग देकर देखिए कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो संख्या है ये भी 3 से कट जाएगी। काट के देख लेते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 432 है, 3 से काटते हैं तो देखिए 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए ये 4 है तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 13, तो 3 चौके 12, फिर 1 बचेगा तो यहाँ पर 3 चौके 12, मतलब 144 आ गया और ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो 3 से कटने का रूल ये है। अब देखते हैं कि भाई 4 से कैसे कटेगा, तो 4 से कटने का रूल क्या है कि इकाई के 2 अंक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 500 है। ठीक है, अब इकाई के 2 अंक यदि 0 है या फिर मान लीजिए 544, ये कोई संख्या है। ठीक है, तो अगर इकाई के 2 अंक 0 हों या फिर ऐसे हों जो दोनों ही 4 से कट जाएं, ठीक है, तो वो संख्या जो है वो 4 से कट जाएगी। देखिए काट के देख लेते हैं, जैसे 500 है तो 500 को 4 से काटते हैं। देखिए 4 एकम 4, यहाँ पर काटेंगे, देखिए 4 एकम 4 कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10।
तो 4 दूनी 8, फिर से यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 4 पंजे 20, देखिए 125 आ गया और ये हमारा पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो 4 से कटने का रूल ये है। ठीक है, जब भी आपको चेक करना हो 4 से कैसे कटेगा, लास्ट के 2 अंक 0 हों या फिर दोनों ही संख्या ऐसे हों जो 4 से कट जाएं, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि भाई 5 से कैसे कटेगी। अब ऐसी ही संख्याएं आती हैं जो 5 से कटती हैं, 4 से कटती हैं, 3 से कटती हैं, 2 से कटती हैं। ठीक है, तो अब 5 से कटने का रूल देखते हैं। तो 5 से कटने का रूल ये है कि इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या क्या करेगी, 5 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 500 है। ठीक है, 500 है तो ये देखिए 5 एकम 5 0 0, ये कट गया। अब मान लीजिए 5 होता, ठीक है, अब मान लीजिए 505 है, इकाई अंक 5 है, तो ये भी 5 से कट जाएगी। देखिए कैसे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5, 0 है तो 0, 5 एकम 5, देखिए ये भी पूरा पूरा कट गया। मतलब कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भाई 6 से कैसे कटेगी। अगर कोई संख्या 6 से कटेगी तो वो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये 6 से कट जाएगी। तो उसके लिए ये रूल है कि अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है, ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, उसका मतलब ये है कि वो 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, अभी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 432, ठीक है, 432 जो है, अब हमें पता करना है कि ये 6 से कटेगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये 2 से कटेगी। तो देखिए इसका इकाई अंक 2 है, मतलब ये 2 से तो कट जाएगी। 3 से कैसे चेक करेंगे, सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 3 7 और 2 9, 9 में 3 से भाग पूरा पूरा चला जाता है, मतलब ये जो संख्या है ये 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। अब जब 2 और 3 दोनों से कट रही है तो ये 6 से भी कट जाएगी। चलिए 6 से काट के देख लेते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। यहाँ पर क्या है, 432 है। अब हम इसको 6 से काट कर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, अब देखिए यहाँ पर 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 अंकों को लेंगे तो कितनी बार 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 43 आ जाए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 35, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर 43 है, एक बचेगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, मतलब 72 बार में ये पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह की कोई भी संख्या होगी जो 2 से और 3 से भी कट जाएगी, तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो ये आपको पता चल गया। चलिए अब इसका आप देखते हैं कि अगर कोई संख्या 7 से कटेगी तो उसका क्या रूल होगा। तो उसका रूल ये है कि संख्या लगातार अगर 6 बार रिपीट होती है, जैसे कि मान लीजिए 5 5 5 5 5 5, ठीक है, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये 7 से कटने का रूल हो गया। मान लीजिए 6 6 6 6 6 6, ये कोई संख्या है तो ये भी 7 से कट जाएगी क्योंकि ये लगातार 6 बार रिपीट है। और एक बात और, ये संख्या जो है ये 11 से भी कट जाएगी और ये 13 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 7 11 और 13 का एक ही रूल है कि अगर कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट होती है तो वो 7 11 और 13 से कट जाएगी। ठीक है, और इससे आगे भी बहुत सारे रूल हैं, उनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस इतना याद रखना है और आप किसी भी संख्या को काट पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको सभी संख्याओं को काटते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है इसको हम देखते हैं कि ये जो संख्या है ये काय से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 2888 और यहाँ पर बटे में कितना है 24 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस संख्या को हम काय से काट सकते हैं। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है 8 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। इसका अंक 4 है, मतलब ये भी 2 से कट जाएगा। तो इसको काटने में क्या बुराई है, बहुत ही आसान है, काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और 4 है, कितनी बार में कटेगा 2 दूनी 4। ठीक है, कट गया। इसके बाद में यहाँ पर इसको भी काट देते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पर 8 है तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख के काटते हैं तो क्या आ गया 1444। इसके बाद में क्या है 1 और 2। ठीक है, 12 से हमें इसको काटना है। चलिए काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ही छिंके 12, 2 से काट दिया। यहाँ पर इसको भी 2 से ही काटेंगे, 2 सत्ते 14, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए ये भी फिर से 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, इसको भी काट देते हैं, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 छिंग 12। ठीक है, यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया 361/3। अब देखिए यहाँ पर समस्या आ गई, क्या ये संख्या देखिए ये 3 है, ये तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाली को हमें चेक करना है कि भाई ये जो संख्या है ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो देखिए इसको जोड़ के देख लेते हैं,
6 3 कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10। मतलब भैया अब ये जो संख्या है ये क्या करेगी, ये ना तो 2 से कटेगी ना 3 से कटेगी, क्योंकि 2 से कटती तो इसका इकाई अंक क्या होता, इसका इकाई अंक यहाँ पर हो जाता, इसका इकाई अंक यहाँ पर हो जाता 2 4 6 8 इनमें से होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संख्या है अब 3 से नहीं कटेगी और इसके बटे में सिर्फ 3 ही है, मतलब अब ये आगे नहीं कटेगा। आप काटेंगे तो इसका आंसर जो है वो दशमलव में आएगा। ठीक है, तो इसको काटने के बाद में क्या आया है उसको यहाँ पर लिख देते हैं 361/3। ठीक है, ये आ गया। चलिए अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, ये काय से कटेगा। बहुत आसान है, बस आप अगर वो रूल सीख गए हैं तो बहुत आसानी से आप काट सकते हैं। तो देखिए अगर इकाई अंक 0 हो और 5 हो तो वो संख्या क्या करेगी, 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। चलिए काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 520 यही है, बटे में क्या है 25 है। चलिए काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 पंजे 25। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे 25 आता है, मतलब ये कट गया। ठीक है, इसको काटते हैं। तो देखिए 5 नाम के 45 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 जो है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर देंगे 5 चौके 20, लेकिन ये गलत आ गया। ये कैसे आएगा, यहाँ पर 2 है तो इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे ना जाने की शून्य लगा देंगे और यहाँ पर अब ये हो गया 20। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, अब देखिए ये आ गया 9104। ठीक है, और बटे में 5 है तो अब देखिए क्या ये कटेगा, ये आ गया 9104/5। ठीक है, अब ये तो 5 से कट रहा है, लेकिन ऊपर वाली संख्या देखिए ये 2 से कट रही है। ये 5 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई अंक 0 होता है या 5 होता तो ये 5 से कटती, अन्यथा ये नहीं कटेगी। ठीक है, अब यदि हमें इसको और आगे काटना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, फिर दशमलव में आएगा। तो चलिए कर लेते हैं, इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए 5 एकम 5 यहाँ पर काटेंगे, देखिए 5 एकम 5 कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 41। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 अट्ठे 40। ठीक है, 1 बचेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, तो ये क्या आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 है, अब 4 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ना जाने की यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो ये 0 आ गई। अब यहाँ इसके बाद में कोई संख्या तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 अट्ठे ये 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40। तो इसको कटने के बाद में क्या आ जाएगा 1820.8। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1820.8। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इस वाले का। ठीक है, बहुत आसान है, जब आप सीख जाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए इसको काट देते हैं। अब हमारा जो तीसरा वाला है इसको करते हैं। चलिए तीसरे वाले में क्या है 432 है, इसमें हमें 30 से भाग लगाना है। क्या है 432 और ये 30 से हमें इसमें भाग लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये वाला जो संख्या है ये काय से कट रही है। देखिए ये एक तो 3 से भी कट जाएगी क्योंकि इन दोनों का जोड़ने पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब ये 3 से भी कट जाएगी। लास्ट में 0 है मतलब ये 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, और ऊपर वाली जो संख्या ये देखिए 2 से भी कट जाएगी और यहाँ पर ये 3 से भी कट जाएगी और ये 6 से भी कट जाएगी। तो चलिए हम इसको 6 से काटते हैं क्योंकि ये जो संख्या है ये 6 से भी कट जाएगी। तो चलिए काटते हैं, 6 से काटते हैं। तो देखिए कैसे कटेगी, 6 से हम 30 को काटते हैं तो क्या आ जाएगा 6 पंजे 30। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर क्या आता है 30 आता है, 6 पंजे 30 हो गया। इसको काटते हैं 6 से। तो देखिए यहाँ पर ये तो कितना है 4 है तो 4 में जाएगा नहीं, तो हम 2 अंकों में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 43 आ जाए। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 35, 6 जिंग 36, 6 सत्ते 42। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर क्या आता है 42। यहाँ पर 43 है तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, तो 6 दूनी के 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 72/5 आ गया। ठीक है, अब 5 से 72 नहीं कटेगा, 5 तो 5 से ही कटेगा, लेकिन ये जो है ये 2 से कटेगा। ठीक है, और 3 से भी कट जाएगा, लेकिन नीचे वाली संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, तो ये हम इसको नहीं काट सकते। अब अगर इसको फिर भी काटना है तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा दशमलव में आएगा। तो चलिए काटते हैं इसको। 5 एकम 5 यहाँ पर इसको काटेंगे। देखिए 5 एकम 5 2 बचेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 चौके 20। ठीक है, 2 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएंगे। ठीक है, 5 चौके 20, तो 14.4 ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 14.4। ठीक है,
अब यदि आप इसमें 5 का गुणा कर देंगे ना तो फिर ये वापस से 72 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप डायरेक्टली काटेंगे कैलकुलेटर से तो 14.4 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा जो अगला है चौथा वाला सवाल, अब हम इसको हल करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए करते हैं इसको। क्या है देखिए 2848/32, ठीक है। अब देखिए क्या ये संख्या 2 से कट सकती है? देखिए इसकी इकाई अंक 8 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। लेकिन हम इसको और बड़े नंबर से काटना चाहें तो देखिए ये जो संख्या है ये 4 से भी कट सकती है। 4 का रूल क्या है? पीछे के 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड हों तो वो संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब ये तो 4 से कट रहा है। इसको चेक करते हैं तो 4 अट्ठे 32, 4 के पहाड़े में 32 आता है, मतलब ये 4 से कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं, 4 अट्ठे 32, इसको काटते हैं तो देखिए ये 2 और 8 है, मतलब 2 तो कटेगा नहीं, तो 2 अंकों में हम लेंगे तो 4 सत्ते 28, ये कट गया। यहाँ पर 4 है तो 4 एकम 4 और यहाँ पर 8 है, 4 दूनी के 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कट गया, 4 अट्ठे 32 और यहाँ पर ये भी कट गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 712/8। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा और 8 है, ये भी 2 से कट जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं 2 से काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 चौके 8, इसको काटेंगे तो ये कैसे कटेगा? देखिए 2 तिया के 6, ठीक है, एक बचेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पंजे 10, ठीक है, एक बचेगा 2 छीन 12, ठीक है। अब कितना आ गया यहाँ पर 356/4। अब देखिए ये फिर से ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से ही कट जाएगा। तो चलिए 2 से काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से हम इसको काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, एक बचेगा, यहाँ पर 15 हो गया तो 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर एक बचेगा और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर से ये 2 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक क्या है 8 है और ये 2 है। तो चलिए इसको काट देते हैं, क्या आ जाएगा 178/2, काट देते हैं तो देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 2 नाम के 18, मतलब क्या आ गया है 89, यानी हमारा आ गया है यहाँ पर 89, ठीक है। 89 जो है इसका आंसर आ गया है कटने के बाद। ये 5वां जो है ये हम करते नहीं है, ये आपके लिए आपके ऊपर छोड़ देते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।